अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का यूटी का जो टॉपर रहा है उसका नाम अब्दुल बासित है, जो कि पुलवामा से है। एंड उनका जो स्कोर था नीट में वो था 705 आउट ऑफ 720 एंड उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 113। ओके, तो मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट चढ़ाई थी कि हम एक Q&A करने वाले हैं उनके साथ। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे आपने, तो मैंने उसमें से कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के कॉमन थे। आई होप कि जो क्वेश्चन का आंसर देंगे अब्दुल बासित तो उससे जो बाकी के भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स पे सीधे जाते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फुरकान फयाज ने। अस्सलाम वालेकुम आकिब भैया। वालेकुम अस्सलाम। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेक फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री मोर स्ट्रॉन्ग एंड इज एनसीईआरटी रीडिंग नेसेसरी फॉर फिजिक्स। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब्दुल बासित इसके सवाल के जवाब में? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज ए गुड टीचर। उससे आपका 90% काम उसी से हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक रैंक एम कर रहे हैं या इफ़ यू आर एमिंग ए स्कोर ग्रेटर देन 700 देन एनसीईआरटी रीडिंग इज़ अ मस्ट फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बट आई वुड रिकमेंड कि जो पहला आपकी रीडिंग होगी पहली एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, दैट शुड बी टुवर्ड्स द लास्ट 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग यू कैन डू फॉर स्ट्रेंथनिंग योर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि जो LMR लास्ट मिनट रिविजन वो आप कर सको। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस इज प्री रिक्विजिट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे विद द कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली एंड विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हम सोर्सेज की बात करें फिजिक्स के लिए, द फर्स्ट सोर्स शुड बी एनसीईआरटी। उसमें जो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइजेज वगैरह दैट यू शुड डू। और स्पेशली जो आपका कोचिंग मटेरियल होता है उसमें आप जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम PYQ वो आप कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंशन यू मस्ट गिव टू PYQs। ठीक है। एंड एट लास्ट एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फिजिक्स के लिए, दैट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विच इज़ अ सप्लीमेंट्री बुक फॉर एनसीईआरटी। ठीक है। अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल ना है या इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट देन यू मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ईदर फ्रॉम DCP JEE मेंस और फ्रॉम HCV। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेलो हाई 8847 ने। हेलो हाई बाय बाय। ठीक है। शुड वी रिवाइज आवर लास्ट ईयर नोट्स और शुड वी स्टडी द न्यू स्टफ फ्रॉम न्यू वीडियोस? सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं पिछले साल आप उनको एनसीईआरटी के कंटेंट से कंपेयर कीजिए एंड इफ़ यू फाइंड दैट दे आर रिलेवेंट टू एनसीईआरटी you should follow those and keep on revising those notes. And if you find some like in those very particular notes then आप किसी और particular टीचर से आप नई नोट्स बना सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरबाज अहमद PW3TP ने। माय अनदर क्वेश्चन इज मैथ लेना जरूरी है क्या 11th में, क्योंकि सभी यही बोल रहे हैं मैथ ले लो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट है कि आप क्लास 9th एंड 10th में जो बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जैसे कि कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ्स, उनमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप कर सकते हैं। एंड आफ्टर क्लास 11th यू कैन गो विद प्योर मेडिकल स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑफिशियल कामू 23 ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा तो आगे चांस देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? एंड आई एम एवरेज स्टूडेंट, क्या मुझसे नीट होगा? प्लीज पिक। उठा लिया मैंने, अब देखते हैं अब्दुल बासित क्या कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया है वो आपने विथ 100% एफर्ट्स के साथ दिया है, यू हैव गिवन योर एवरीथिंग, देन अगर उसमें आपका स्कोर 400 के नीचे है then you must think of something else. However, अगर आपने अपनी बेस्ट ट्राई नहीं दी है then you must try once again until you are able to give 100% of your efforts. बात आती है एवरेज स्टूडेंट की, मेरे ख्याल में ये आपके एफर्ट्स हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भट्ट मोहसिन 7072 ने। हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन इन स्टडी? कंसिस्टेंसी की जब बात आती है, जो रूट कॉज है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। उसको मिनिमाइज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है इट इज़ बेटर फॉर यू टू स्विच दैट और यूज़ दैट इन द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। आपके लिए बेटर रहेगा कि अगर आपको कोई लेक्चर देखना होगा और इफ़ यू हैव टू स्टडी समथिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन इट इज़ बेटर टू यूज़ द फोन ऑफ योर पेरेंट्स। सेकंड थिंग इज़ फ्रेंड सर्कल। जो आपका फ्रेंड सर्कल है दैट शुड बी शॉर्ट एंड उसमें जो आपके फ्रेंड्स हैं दे शुड बी बेनिफिशियल टू यू इन सर्टेन रिगार्ड्स। जैसे कि अगर हम बात करें दे शुड अगर आपका कोई डाउट है दे शुड बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स और you should be able to seek advice from them and in case of stress you should be able to talk to them and they can act your stress busters. जब बात आती है कंसंट्रेशन की तो मेरे ख्याल में you can use block strategy for improving your concentration power. उसमें क्या आप कर सकते हैं कि जो आपका स्टडी टाइम है आप उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं एंड आफ्टर एवरी सेशन यू कैन गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अल ख्वारिज़मी वाल जबर, जो भी इनका नाम है, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी। व्हाई PCM स्ट्रीम इज गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग? आई थिंक यू आर रॉन्ग। अगर ऐसा केस होता तो जो रिसेंटली वैली में JEE एडवांस के रिजल्ट्स निकले हैं उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत ही अच्छे ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड उसकी ऑल इंडिया रैंक 5331 है। If the coaching institutes had not concentrated on PCM stream
then such ranks would not have been produced. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुस्कान एजाज वानी 8881 ने, स्ट्रैटेजी टू स्टडी फिजिक्स एंड हाउ टू कंसंट्रेट एंड मैनेज टाइम, प्लीज हाईलाइट माय क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि यू गॉट लिमिट योर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, यू मस्ट वाइजली चूज इट एंड आफ्टर दैट स्टिक टू दैट। आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप डीसी पांडे में से एक चैप्टर कर लें, उसके बाद HCV में एक चैप्टर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉडल उठा लिया, उससे एक चैप्टर कर लिया, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का दूसरा मॉडल उठा लिया, उससे एक चैप्टर कर लिया। एट द एंड व्हाट हैपेंस, यू एंड अप मेकिंग अ मेस एंड यू रिग्रेट अ लॉट एट द एंड। द सेकंड टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इज दैट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु फेस इशू इन टाइम मैनेजमेंट, या ऐसे कह सकते हैं कि जो उनकी एक्यूरेसी होती है दैट इज अप टू द मार्क, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एनी क्वेश्चन बैक एट होम, मेक श्योर टू यूज अ टाइमर अलॉन्ग विद दैट। और जो आइडियल टाइम होना चाहिए फॉर बायो क्वेश्चन, दैट शुड बी 20 seconds per question, फॉर केमिस्ट्री दैट शुड बी 30 seconds per question, एंड फिजिक्स 40 seconds per question। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी टू कंप्लीट द पेपर विद इन 2 hours, ताकि जो 1 hour and 20 minutes बाकी रहते हैं उसके बाद यू शुड यूटिलाइज देम फॉर मार्किंग द OMR एंड रिवाइजिंग द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा काशिफ मलिक 681 ने, विच काइंड ऑफ कोचिंग इज बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, प्लीज गिव मी सजेशन ब्रो। तो बेसिकली मैं 3 फैक्टर्स मेंशन करना चाहूँगा विच वुड हेल्प यू इन डिसाइडिंग द कोचिंग सेंटर फॉर गेटिंग एनरोल्ड इन दैट वेरी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर। द फर्स्ट फैक्टर इज स्टडी मटेरियल। जब स्टडी मटेरियल की बात आती है, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो अपना अपना स्टडी मटेरियल ऑफर करते हैं। एज आई हैव डन कोचिंग फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट, में उसी की बात करूँगा। जो आकाश इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल ऑफर करता है दैट इज मॉड्यूल्स, NCERT मैप्स, नो योर NCERT बुकलेट, लीप, कैटलिस्ट, मैप्स एटसेट्रा। ठीक है, आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी मटेरियल दैट अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफर। ठीक है, सेकंड फैक्टर इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात आती है तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट कंसिडर इज दैट टेस्ट सीरीज मस्ट बी ऑफलाइन। सेकंड थिंग, जो उसका पैटर्न है दैट मस्ट मैच विद द पैटर्न ऑफ नीट UG एग्जामिनेशन। ठीक है, और आकाश की मैं अगर बात करूँ तो वो जो टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं दैट इज़ इंटेंसिव प्रोग्राम, FTS, NBTS एंड AITS, विच आई थिंक इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, इन केस ऑफ टेस्ट सीरीज। और अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी टीचर्स अच्छे ही होते हैं। ठीक है, यू मस्ट वाइजली चूज योर टीचर, और आप पे डिपेंड करता है विथ होम टीचर आप किस टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आकाश इंस्टीट्यूट में मेरी जो फैकल्टी थी दैट वाज गौतम सर, रजन सर, इरफान सर, इलियास सर। आई फाउंड देम रियली स्किलफुल एंड दे वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, सो मैं इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड छोड़ता हूँ आपके लिए, और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस कोचिंग सेंटर में जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शहबाज ने, आई एम इन 12th क्लास एंड माय टारगेट इज नीट 2024। आई हैव सम चैप्टर्स फ्रॉम 11th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनकम्प्लीट, शुड आई कंप्लीट देम ड्यूरिंग 12th और एट लास्ट। तो मैं यही कहूँगा इसमें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप अलॉन्ग विथ 12th आप उसी के जो चैप्टर्स आपके वीक रहे हैं उनके लिए 1 घंटा निकालिए पर डे, और उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मीर अबरार 8655 ने, बेस्ट एडवाइस फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि काइंडली स्टिक टू NCERT इन बायो, otherwise you will regret at last. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जुनैद अमीन ने, congratulations from my side to Mr. Basit and my question is how to remain away from stress and anxiety in examination hall in order to excel in exam, because in physics there were at least 3 to 4 questions that were too easy but I failed to attempt them. मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मॉक टेस्ट देते हैं, उससे क्या होता है कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देते हैं, नीट एग्ज़ाम, यू फील दैट इट्स लाइक अनदर एग्ज़ाम, और जो गलतियां होने की चांसेस हैं दे आर रिड्यूस्ड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिक करे हैं। ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस थे, 250 क्वेश्चंस थे, तो उनमें से हमने 10 से 11 क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज अगर हम सारे क्वेश्चंस लेने बैठते फिर तो एक मूवी बन जाती, फिर सिनेमा हॉल में आपको देखनी थी, राइट। तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जिनने भी क्वेश्चन पूछे या जिनका भी ऐसा ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एंड वंस अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेट अब्दुल बासित कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।